अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, कराची का मौसम दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा है। 2 दिन से ज़रा सर्दी की एक लहर आ गई है। रात में, दिन में वैसी ही गर्मी है, लेकिन मौसम अच्छा हो गया और इंशाल्लाह जल्द अच्छा हो जाएगा। और इस दफ़ा जैसे कि गर्मियाँ पड़ी थी और बारिश हुई हैं टिका के, वर्ल्ड क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है। जो गर्म जगह हैं वो थोड़ी सर्द होती जा रही हैं, सर्द जगहें ठंडी होती जा रही हैं। बारिशें जहाँ कम होती थी वहाँ ज़्यादा हो रही हैं। तो अब एक्सपेक्टेड है कि इस दफ़ा जो सर्दियाँ पड़ेंगी वो भी बड़ी टिका के पड़ेंगी। तो इस मौके के ऊपर, और अभी जैसे कि आप लोगों को पता है सैलाब ज़दगान हैं बेचारे, जो अभी बेघर भी हैं और तकरीबन लोगों के घर तबाह हो गए। तो हम पहले भी ये बात कह रहे थे कि अब सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ेंगी। तो जितनी ज़्यादा उनकी हेल्प कर सकते हैं, पैसों की मद में तो हो ही रही है, सामान की मद में भी करें। अच्छा, सर्दियाँ आएंगी तो गर्म कपड़े, पुराने कपड़े, नए कपड़े जो भी कर सकते हैं, कंबल, रज़ाइयाँ, जो हमसे हो सकता है, आप सबसे हो सकता है, कोशिश करें उनकी हेल्प करें। और ख़ुद नहीं जा सकते तो बहुत सारी यहाँ पे फाउंडेशंस हैं जो काम कर रही हैं, वेलफेयर्स काम कर रही हैं, तो उनके थ्रू जो आप ये सारा सामान जो है भिजवा सकते हैं। हर पाकिस्तानी की कोशिश है कि इस मौके पे अपने अजीज़ हमवतनों के जो है काम आए और किसी भी मद में जो भी मदद कर सकते हैं वो ज़रूर करें। तो जनाब 3 रेसिपीज़ हम बना रहे हैं यहाँ पे। दम वाला पुलाव बनाएंगे और एक अदद बनाएंगे स्पाइसी चिकन कढ़ाई, और उसके साथ साथ बनाएंगे शामी कबाब। शामी कबाब ये आम शामी कबाब नहीं, हम बनाएंगे पनीरी शामी कबाब। चलें भाई, दम वाला पुलाव बेसिकली इसका जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा बिरयानी की तरह होगा, बट इसका जो टेक्सचर होगा वो पुलाव की तरह होगा, क्योंकि इसके अंदर हम चावल उबाल के दम लगाएंगे, बट इसमें कोई कलर शलर नहीं है। तो जब हम इसको मिक्स करेंगे तो इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल वो पुलाव की तरह आएगा। और जनाब आज एनेक्स की तरफ से हमारे पास है क्विक हैंड मिक्सर। तो आसान सा सवाल भी पूछ लेते हैं, कोई 3 राइस की डिशेस के नाम बता दें, सही जवाब पे आप लोगों को मिलेगा एनेक्स की तरफ से हैंड क्विक मिक्सर। और आपको बताते चलें, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मसाला मैगज़ीन का शुमारा आ गया है सितंबर का, और जितने शेफ़्स हैं सबकी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के अंदर होती हैं। बहुत सारे टोटके, ज़ुबादा आपा के टोटके भी आपको मिलेंगे, और ये हर बड़े अच्छे बुक स्टॉल से आपको मिल जाएगा मसाला फूड मैगज़ीन। चलें ना, यहाँ पर साथ के साथ हमने 2 काम करने हैं। एक तो ये कि पहले कीमे को हमने करना है मैरिनेट। अच्छा, दम वाला पुलाव है तो 2 तरीके से दम दे रहे हैं, आप थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाएंगे। अच्छा, जो कीमा है अच्छा, ये आप कीमे के साथ जो है आप इसको बोटियों के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ इसको बना सकते हैं, यानी बीफ बोटी के साथ, मटन बोटी के साथ और चिकन के साथ, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल जो इसका जो अरोमा होगा, जो टेक्सचर होगा वो पुलाव जैसा होगा। जो अरोमा इसका होगा वो होगा दमदार, मतलब स्मोकी होगा, मज़ेदार। तो मीट अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, आप इसमें कीमा डाल सकते हैं। कीमे में भी 3 वैरायटी हैं, बीफ, मटन और चिकन। इसके अलावा आप इसको बोटी के फॉर्म में बना सकते हैं, यानी कि मटन के साथ, बीफ के साथ और चिकन के साथ, और चाहे तो इसमें आलू भी शामिल कर सकते हैं। तो जनाब यह है कीमा। तो सबसे पहले करेंगे इसको हम मैरिनेशन के लिए यहाँ पर हमारे पास है 1 अदद बाउल, और जनाब स्पून यहाँ से उठा लेते हैं। अच्छा, तो आपने क्या बताना है? 3 राइस डिशेस के नाम बताने हैं, और सही जवाब पे आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से क्विक हैंड मिक्सर। सबसे पहले क्या, दही के साथ साथ इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, पपीते का पेस्ट, ब्राउन प्याज। अच्छा भाई, ये तो हो गए सारे लिक्विड लवाजमात, यानी कि पेस्ट फॉर्म वाली चीज़ें। अब जाएगा इसमें जितने भी ड्राई स्पाइसेस हैं, इनमें नमक, ये नमक गया। नमक के साथ साथ पिसी हुई लाल मिर्चें ये शामिल करेंगे, हल्दी ये इसमें शामिल की, खोपरा ये इसमें जाएगा, और इसके साथ थोड़ा सा शामिल करेंगे ऑयल, और साथ क्या डाल दें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर इसमें। चलें,
अब इसको आपने मिक्स करके अच्छे से बना लेना है इसका एक पेस्ट। बड़ी मज़ेदार सी मैरिनेशन बन जाएगी और यही मैरिनेशन हर मीट के साथ चलेगी, चाहे चिकन में हो, बीफ में हो या मटन में हो। आपने मैरिनेशन जो है यही रखनी है। चलें, ये कीमा है, अब कीमा जाएगा इसके अंदर। और आपने इसको अच्छे से करना है मिक्स। चलो, मैं कीमा जो हमारा थोड़ा सा जमा हुआ है तो इसको बस हम मिला के थोड़ी देर छोड़ते हैं। अच्छा, आपने जो रखना है इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे का टाइम दे दें। अगर इतना टाइम है ठीक है, अगर इतना टाइम नहीं तो कम से कम 2 घंटे का टाइम ज़रूर दें ताकि पपीता अच्छे से अपना काम कर ले। अगर आप ये मटन के साथ करते हैं तो मटन के साथ पपीते की क्वांटिटी भी आधी कर देंगे और टाइम जो है कम से कम 2 घंटे का उसमें भी चाहिए और चिकन में भी एज इट इज़ होगा, आप क्वांटिटी आधी कर देंगे। और जो है आपने 2 घंटे का कम से कम टाइम चिकन को भी देना है। चले भाई, ये मिक्स करके हम रख देते हैं इसको फ्रिज में। और जनाब पसाव में आपको बताते हैं क्या शामिल करने जा रहे हैं। चावल उबालने के लिए यहाँ पे पानी हमने रख दिया है। अब इसमें जाएगा जनाब ये नमक। चलें, चला गया नमक। थोड़ी सी करते हैं यहाँ पे सफाई। चलें भाई, आपने क्या बताना है? आज का सवाल है, आपने क्या बताना है? कोई भी 3 राइस से बनी डिशेस के नाम बताने हैं, चाहे वो देसी हो, विदेशी हो, मीठी हो या नमकीन हो। तो सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है NX की तरफ से डिलक्स हैंड मिक्सर। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल पे बता दें, जिनकी कॉल नहीं लगती वो क्या करेंगे, 8881 पर SMS करेंगे और अपना जवाब लिख के भेजेंगे। स्पाइस लेवल जो है वो मैंने माइल्ड रखा है, तो आप चाहें तो अपने हिसाब से अगर थोड़ा चटपटा करना है आप हरी मिर्चें बढ़ा दें, लाल मिर्चें थोड़ी सी बढ़ा दें, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आपने क्या लेवल खाना है मिर्चों का। चलें, विसाख का ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे मज़ीद क्या करना है। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है दम का पुलाव, यानी कि दम वाला पुलाव। यहाँ पे हमने बीफ कीमे को जो है मसाला लगा दिया है अच्छे से और इसको करना है मैरिनेट। हमारे पास आपको पता है टाइम की कमी होती है हमेशा, लेकिन आपने एग्जैक्ट टाइम देना है जो कि हम लिख देते हैं हमारे रेसिपी कार्ड पे। आपने बिल्कुल उसी रेसिपी को फॉलो करना है। चलें, यहाँ पे एक दफ़ा आपको बता दें क्या किया कि हमने मैरिनेट कैसे किया इसको, नए देखने वालों के लिए जिन्होंने अभी ट्यून किया है हमारे चैनल को। कीमा हमने लिया, एक मैरिनेशन पहले अलग से बनाई जिसमें हमने दही डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया, पपाया पेस्ट हमने डाला उसके अंदर, और उसके साथ साथ कुछ 4 मसाले हमने शामिल किए इसमें, लाल मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, नमक, और हमने डाला इसमें कोकोनट क्रश। थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको छोड़ दिया है मैरिनेशन के लिए। बीफ है, 3 से 4 घंटे का टाइम दें, नहीं दे सकते तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम दें। और यही रेसिपी, यही मैरिनेशन आप जो है बीफ के कीमे के साथ हम बना रहे हैं, मटन के कीमे के साथ बना सकते हैं, चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हो। चाहें तो कीमा हटा के आप इसको बोटियों के साथ बना लें, बीफ के साथ, मटन के साथ और चिकन के साथ, यानी कि चिकन के हड्डी वाले गोश्त के साथ। चलें भाई, ये पैन जो है थोड़ा सा कम डीप है, इसमें बनाते हैं। चलें, ये आ गया। इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल। चलें, बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे। थोड़ा तेल गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर हमने ये फ्राई करना है, ये वाला कीमा अच्छे से भूनेंगे 3 से 4 मिनट तक। उसके बाद शामिल करना है थोड़ा सा पानी और इसको छोड़ देंगे दम पर जब तक कि ये गल नहीं जाता। अच्छा, जब ये गल जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसको देंगे कोयले का दम। उसके बाद फिर डालेंगे चावल, फिर एंड में भी इसको देना है हमने कोयले का दम। तो ये हो जाएगा दम वाला, भरपूर दम वाला पुलाव। चलें भाई, हमारे साथ कॉलर हैं सदफ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। आपकी डिशेस बहुत अच्छी होती हैं, मैं आपकी डेली डिशेस देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। बिरयानी, बिरयानी बीफ पुलाव ठीक हो गया। एंड खिचड़ी। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। और बताएं मौसम कैसे चल रहा है वहाँ का, आपके इलाके का? लाहौर में बारिशें हो रही हैं, सर्दी आने वाली है। और आप ओहो, ठीक हैं? सर्दी की लहर आ चुकी है, बारिशें भी हो रही हैं। वैसे हाँ जी, बड़ा बारिशें भी हो रही हैं। मज़ेदार अल्लाह मौसम हो ऐसी रहा होगा बारिश लाहौर करे। का। चलें इंशाल्लाह लाहौर चक्कर लगेगा जल्दी, तो मौसम भी जी देखेंगे लाहौर का। जी, मैं आपकी ये भी डिश लाजमी ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच, मुझे अपने इनाम का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर, हमारी दुआएं आपके साथ। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, तेल हो गया है गरम और ये गया कीमा। चले भाई, अब अच्छे से जो है ना हमने इसको भूनना है, और भूनने के लिए हमको चाहिए थोड़ा मजबूत सा चमचा। बहुत आसान सवाल पूछा था आपने, कोई भी 3 राइस के डिशेस के नाम बताने, और सही जवाब पे आपको मिलेगा आज इंशाल्लाह एनेक्स की तरफ से क्विक हैंड मिक्सर। चले भाई, थोड़ा भूनते हैं कीमा, और भूनने के बाद थोड़ी देर छोड़ेंगे इसको ज़रा दम पर गलने के लिए, फिर लगाएंगे कोयले का दम। साथ साथ यहाँ पे पानी भी हमारा जो है वो उबल रहा है चावलों के लिए। बस जैसे ही इसको कीमे को दम पे छोड़ेंगे तो फिर चावल डाल देंगे उबलते हुए पानी में। अच्छा, थोड़े हाई फ्लेम पे आपने इसको भूनना है, क्योंकि कीमा जो है फ़ौरन से पानी भी छोड़ेगा, और इसका पानी हमने जलाना है। जो कीमा पानी छोड़ता है भुनाई के दौरान में, वो आप जलाएंगे तो फिर जाके इसकी हमक ख़त्म होगी, नहीं तो हमक थोड़ी सी कीमे में रहती है, जो कि बड़ी नागवार गुजरती है। आप चाहे मटन का लें या बीफ का कीमा लें, ये प्रोसेस ज़रूरी है। हमारे साथ कॉलर हैं मिसेज़ नासिर आज़ाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? वेलकम करते हैं आपको शो में। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज़ थोड़ी मुझे स्लो लगी। क्या हाल है, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, दुआएं आपकी। आप बताएं खैरियत से हैं? मौसम कैसा है आज़ाद कश्मीर का? मौसम माशाल्लाह से ठीक ही है। आजकल सुबह शाम हल्की हल्की सर्दी रहती है, लेकिन ये है कि डे टाइम बहुत तेज धूप होती है, तो ये है कि गर्मी महसूस होती है। अच्छा, आजकल ऐसे ही है, अभी बस कोई 2-4 हफ्ते निकलेंगे तो फिर दिन में भी ठंडी महसूस होगी इंशाल्लाह। नहीं, फिलहाल ये है नवंबर तक ये होता है कि धूप रहती है, मौसम खुश्क रहता है। अच्छा, बीच बीच में बारिश होती रहती है, लेकिन ये नहीं है कि नवंबर तक ठीक रहता है मौसम। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चले भाई, गुड हो गया। और बताएं, सवाल का जवाब देंगे आज आप? कोई क्वेश्चन है? जी जी, कोई भी नहीं पता। 3 राइस डिशेस के नाम बताने आपने, चावलों की कोई भी 3 डिशेस के नाम। कितना आसान सवाल देंगे? चावलों के गुड़ बाटी चावल, मुतंजन, हाँ, और क्या नाम है, बिरयानी। क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। और बताएं, कोई डिशेस हमारी रेसिपीज ट्राई करती हैं आप? जी बिल्कुल, मैं तो बहुत फैन हूँ। मेरे घर पूरे दिन ही मसाला टीवी चलता रहता है। क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त। बस आप लोग हैं और आप लोगों की वैसे ही हम हैं, और मसाला टीवी है, तो इसी तरह देखती रहें। दुआ में याद रखिएगा सबको, जितने शेफ्स हैं हमारे, मसाला की टीम, हमारे जो फ्रंट ऑफ कैमरा और बैक ऑफ कैमरा काम करते हैं, सबको अपनी दुआ में ख़ास याद रखिएगा। चलें, यहाँ पर बीफ जो है हमारा अच्छे से भुन चुका है। बस इतना मैं इसको भूनना चाह रहा हूँ कि इसके सरफेस पे ना आपको ज़रा सा ऑयल नज़र आने लगे। ठीक है, जब ऑयल आ जाएगा तो फिर थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ेंगे दम पर, और फिर एक दफ़ा इसको फिर भुनाई करनी है कि ये कीमा गल जाए और इसमें से पानी जो है वो कुछ हद तक ड्राई हो जाए, तरी ऊपर आ जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चावल। चावलों से पहले टमाटर के स्लाइस जाएंगे, धनिया पुदीना चॉप करके डालेंगे, हरी मिर्च चॉप करके डालेंगे। ब्रेक का टाइम हो गया तो लगे हाथों जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे मज़ीद
कार्रवाई करेंगे, इसके साथ क्या करना है आपको भी बताएंगे। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है दम वाला पुलाव। ब्रेक पे आने से पहले हमने कीमे को भुना था, फिर थोड़ा पानी डाल के छोड़ दिया दम पर ताकि ये गल जाए, और साथ ही साथ जहाँ पे हमने पानी में नमक डाल के उबाल लिया है। अब डालेंगे चावल। चलें भाई, जब तक चावल भी उबलेंगे इतनी देर में इंशाल्लाह कीमा भी हमारा गल जाएगा। और जब तक कटिंग कर लेते हैं टमाटर और धनिया पुदीना मिर्चों की, ताकि लग जाए दम। चलेंगे, ये गए चावल। बहुत आसान सवाल पूछा हमने आज आपसे। कोई भी 3 चावल से बनी डिशेस से आपने नाम बताने और सही जवाब पे मिलेगा आज आप लोगों को एनेक्स की तरफ से क्विक हैंड मिक्सर। चलें, चावल धीमी आंच पे ये बॉईल होते रहेंगे। चलें जी, कोयला भी दहका देते हैं। एक दम यहाँ पे लगेगा कीमे को और फाइनल दम लगेगा चावलों के ऊपर। चलें, अब हमने करना है क्या है, टमाटर ले लें तकरीबन 2 अदद। दो अदद टमाटर लेके बिल्कुल थिन स्लाइसेस कर लेंगे टमाटर के। बड़ा अरोमे वाला मज़ेदार पुलाव। अच्छा, आप लोग चाहें तो इसमें आप आलू भी डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं मेरे ऐसे लोग जो कि पुलाव या बिरयानी में जब तक आलू ना हो ना मज़ा नहीं आता खाने का। तो लिहाजा आलू आप इसमें बिल्कुल शामिल कर सकते हैं, कीमे के साथ भी डाल सकते हैं, या तो फिर बाद में उबाल के भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं, जैसी भी आसानी हो। अच्छा भाई, टमाटर जो है ना, ये कोशिश कीजिएगा बिल्कुल बारीक, जितना बारीक काट सकते हैं ना उतना बारीक काटना है आपने। और हमारी छुरी भी जो है ना वो भी हो गई है धार लगाने के लिए तैयार। चलें भैया, आ गए टमाटर। देखें 2 टमाटर कितने सारे हो गए, क्योंकि स्लाइसेस हमने ना इसके किए बारीक। अब इसके साथ साथ यहाँ पे ले लेते हैं थोड़े से पुदीने के पत्ते और थोड़े से हरे धनिया के पत्ते और मिर्चें। इसको भी कर लेंगे चॉप। इसके साथ साथ हरा धनिया ले लें, हरा धनिया भी हो जाएगा चॉप्ड। चले, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, छोटे साइज़ की हो तो 3 से 4 अदद कर लें, और आपने इनको काट लेना है लंबाई में इस तरीके से। चलें, ये कट गई हैं। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों को आपने यहाँ पे डाल दिया, धनिया पुदीना मिर्चें और टमाटर। ब्राउन प्याज भी इस स्टेज पे आप शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। चूल्हा क्यों बंद हो गया? ओ भाई, लोड शेडिंग हो गई गैस की हमारे पास। चलें, कीमा तकरीबन हमारा गल चुका है। चलें जी, चावल भी अभी तो टाइम है चावलों में। कीमा गल चुका है। अच्छा, इस स्टेज पे थोड़ा सा नमक मिर्चें इसकी चेक कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ी मिर्चें भी इसकी उठती होनी चाहिए और नमक भी थोड़ा सा उठता हुआ होना चाहिए।
थोड़ा नमक जाएगा। मिर्चें बिल्कुल बराबर है और कीमे में थोड़ी सी कसर है, इसमें थोड़ा सा डालते हैं पानी। और उसको तकरीबन कोई लगभग 10 मिनट और छोड़ते हैं दम पर, ताकि कीमा जो अच्छे से गल जाए। तकरीबन 70% हो गया, 10-20% और होता है तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल हो जाएगा डन। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया। चलें, फिर भी हम चाहे तो जा सकते हैं ब्रेक पर। चले भाई, आपने सवाल क्या पूछा था हमने? आपने बताना है कोई भी 3 राइस डिशेस के नाम, और जनाब आपको मिलने वाला है क्विक हैंड मिक्सर। चले, और जनाब इसके साथ साथ जो है हम आपको बताते चलें कि अगर कोई भी हमारे साथ कॉलर है साहिवाल से, क्या नाम है भाई? उज़मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं इरफान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का, हम बिल्कुल ठीक। आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करना था। बिल्कुल कीजिए। चिकन मंदी पुलाव, क्या बात, और चिकन बिरयानी, मतंजन, फ्राइड राइस, क्या बात है। मुंह और बेशुमार में पानी आने लगा। यकीन करें, आपने जब मंदी का नाम लिया ना। ये बताएं साहिवाल का मौसम कैसा चल रहा है? साहिवाल का मौसम अच्छा है, बारिश नहीं हुई, लेकिन ये है कि जैसे कहीं हो रही हो और इधर ठंडी हवा सी आ जाती है ना। हाँ। ऐसा हुआ मौसम। वैसे गर्म होता है ज्यादा मौसम ना यहाँ का। हाँ जी, तकरीबन। आप कभी आए साहिवाल शहर? नहीं आया, नहीं, प्लान कर रहा हूँ मैं कुछ टाइम में आने का। चलिए लाहौर आएंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो जरूर। मौसम भी हम देखेंगे वहाँ का कैसा। मैं फौजिया की सिस्टर बात कर रही हूँ, लाइव कॉलर है आपकी, रेगुलर कॉलर, साहिवाल से अक्सर कॉल करती हैं, बड़ी रेगुलर कॉलर है हमारी। हाँ जी, तो वो मुझे आज मेरी लग गई कॉल। मैंने कहा मैं तो करती हूँ बात अरफान भाई से, तो अभी मैंने उसको भेजा, मैं कहा आप टीवी पे देखो मैं बात कर रही हूँ। चलें, गुड हो गया, गुड हो गया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इसी तरह देखते रहें, दुआ में याद रखें हम सबको। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चलें भाई, कीमा तकरीबन हमारा यहाँ पे गल चुका है। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक पे और गलाते हैं, और मीनवाइल ब्रेक में चावल भी उबल जाएंगे। फिर आगे का प्रोसेस आपके सामने करेंगे, तो कहीं मत जाने, मिलते एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब। और यहाँ पे बन रहा है दम वाला पुलाव, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने कीमे में डाल दिया थोड़ा पानी, कोयला दहका दिया था। चले भाई, कोयले का देते हैं दम। चलें, चूल्हे किया बंद। इसी में से हल्का सा ऑयल लेकर चलें 1.5 से 2 मिनट का दम देंगे, अच्छे से स्मोक फ्लेवर आ जाएगा। यहाँ पे साथ साथ जो है चावल भी हमारे बॉयल हो रहे हैं, तो एक कनी छोड़ के हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा ना, कोयले का दम देने के बाद यहाँ पे टमाटर हैं, हरा धनिया, पुदीना और मिर्चें हैं, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। ये डाल के छोड़ेंगे और इसके ऊपर डालेंगे चावल और फिर दम पे छोड़ देंगे। अच्छा, फाइनली जब रेडी हो जाएगा बिल्कुल हमारा पुलाव, तो बिल्कुल लास्ट में एक दफ़ा फिर हमने कोयले का दम देना है। तो इंशाल्लाह फिर चलेंगे सेकंड रेसिपी की तरफ। सेकंड रेसिपी है पनीरी शामी कबाब। चलें भाई, चावल जो है हम निकाल लेते हैं छन्ने में। चलें भाई, चावल
आ गए छन्ने में। बहुत आसान सवाल हमने पूछा था, आपने कोई भी राइस से बनी 3 डिशेस के नाम बताने और सही जवाब पे आप लोगों को मिलने वाला है NX की तरफ से क्विक हैंड मिक्सर। अच्छा भाई, ये जो है ना इसको हमने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है। एक दफ़ा फिर हमने इसको दिखाना है, यानी कि कोयले को, और फिर दोबारा से देंगे दम। देखें खुशबू भी बड़ी अच्छी आ गई है। अच्छा भाई, पानी जो है बिल्कुल सफिशेंट है, सिर्फ तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचे मज़ीद मैंने पानी शामिल किया इसके अंदर। और चलें जी, इसके बाद हमने यहाँ पर लगाए टमाटर, धनिया, पुदीना। चलो अब इस पे जाएंगे ये चावल। जैसे कि मैंने कहा कि मीट जो है आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं। इसमें कीमे में बनाए, कीमे बना रहे हैं, बोटी में बनानी है, बोटी बोनलेस, हड्डी वाली, जो भी आप चाहें इसके आप बना सकते हैं, बट रेसिपी आपने यही फॉलो करनी है। चलें, बिल्कुल दम पे छोड़ेंगे इसको। अच्छा, थोड़ा सा ऑयल स्पून में लेके हिला के शामिल करेंगे। इस तरीके से, और थोड़ा सा लगाएंगे पानी का छींटा। पानी का छींटा क्यों लगाएंगे? थोड़ा सा इसको आबी करने के लिए। चलें, आबी मतलब गीला और रसीला। बिल्कुल बत्ती पे इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट का दम लगेगा और फिर बेहतरीन सा जो आपका पुलाव हो जाएगा तैयार। चलें भाई, सेकंड रेसिपी की तैयारी शुरू करते हैं, जो कि है पनीरी शामी कबाब। चलें, थोड़ी सफाई करते हैं इधर। शामी कबाब के लिए हमारे पास चने की दाल हमने उबाल ली है, उसके साथ साथ जो बीफ है वो भी उबाल के रेशा किया हुआ है। हम बना रहे हैं बीफ के कबाब, तो बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि घरों में जो आम प्रैक्टिस होती है। हमारे साथ कॉलर हैं उमैरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए, खुश रहिए। इस टाइम तो आपने भूख को 4 लगा दिए, इतनी शानदार दम वाला पुलाव बना के। खुशबू आ रही है? मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया। खुशबू भी आ रही होगी, अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई, खुशबू भी आने लगी। आवाज आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है इरफान। अच्छा, अभी बताएं कैसी आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ, अब कुछ बेहतर हो रही है। अच्छा भी पहले सुनो, कड़ी चावल, क्योंकि चावल खाली बहुत होते हैं, ठीक है? जी। कड़ी चावल, खिचड़ी, आलू की तहरी, चावल, ठीक है, और जीरा राइस। जीरा राइस के अंदर मैं चीनी डाल के खाती हूँ, जबकि तुम्हें मालूम है मैं डायबिटिक हूँ, मगर मैं चीनी डाल के जरूर खाती हूँ। हाँ, चीनी को चीनी काटती होगी ना फिर, है ना जी? चीनी को चीनी काटती है। चीनी खाने से शुगर कम हो जाती है, क्या ख्याल है? ये आपकी भाई, क्या करे ना, जहर को जहर काटता है, इसी तरह चीनी को चीनी काटती है। चले, परहेज किया करें, अच्छी बात है। अपनी सेहत का ख्याल हर इंसान पे फर्ज है। बिल्कुल फर्ज है। मगर आज के पुलाव देख के बहुत, और हाँ, उसका बैंगन आलू चावल जो आप मेरे यहाँ बनेंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त। अब जिसको मेन्यू का वो है कि आज क्या पकेगा, वो मैंने सारी चीजें बता दी है, वो सब चावल के साथ ये बना लें। बस भाई, पूरे 3-4 दिन का मेन्यू मिल गया है। चलें, अपना बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, अब जनाब हम शुरू करने लगे हैं क्या, शामी कबाब। और शामी कबाब बनाने के लिए हमको चाहिए जनाब, सबसे पहले शामिल किया यहाँ पे हमने तेल। अच्छा, क्या चाहिए हमें? एक तो दाल चाहिए चने की। अच्छा, मैं कह रहा था कि प्रैक्टिस क्या होती है हमारे घरों में, कीमा और चने की दाल डाल के पका लेते हैं, उसके बाद पीस लेते हैं, तो फिर पता नहीं चलता कीमा कितना और दाल कितनी है।
सही है, जबकि कीमा बहुत ज़्यादा भी डाला जाता है लेकिन नज़र ही नहीं आता, सही ना। तो ऐसा लगता है कि डंडी मारी हुई है कीमे के अंदर। बट हमारा जो तरीका है, यानी कि मेरा जो अपना तरीका है, मैं बनाता हूँ रेशा। गोश्त बॉईल किया और उसका बना लिया रेशा। देखें फ़ाइन रेशा बन गया है। और ये रेशा जो है आप पहले मोटा मोटा बोटियों को तोड़ लें, उसका चॉपर में डाल के सिर्फ 30 सेकंड आप चलाते हैं, ज़्यादा नहीं चलाएगा। ज़्यादा चलाएंगे कीमा बन जाएगा, रेशा नहीं बनेगा। ये रेशा चाहिए। इससे होगा क्या, आपको कबाब के अंदर बाकायदा नज़र आएगा कि आपके पास जो है ये बीफ आपने या चिकन आपने कितना डाला हो, यानी कि मीट जो भी डाला वो कितना डाला है। चलें ना। अब यहाँ पे हमने ले लिया तेल, कड़ी पत्ता, ये गया इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, और ये 3 से 4 साबुत लाल मिर्चें ये हमने डाल दी हैं। थोड़ा सा आपने भुना अच्छे तरीके से, खुशबू आ जाए मिर्चों की और कड़ी पत्ते की। उसके बाद डाल देंगे इसके अंदर हम ये उबला हुआ बीफ। और आप क्वांटिटी देखेंगे लगभग कोई 1 पाव आपका बीफ होगा, और जब आप उसको बॉईल करके रेशा बनाएंगे तो वॉल्यूम ले लेगा, डबल हो जाएगा। जबकि कीमा जो है वो आपको सुखड़ा हुआ नज़र आता है। तो ये टेक्निक है जो आपने फॉलो करनी है। चलें भाई, अब इसके अंदर देंगे कुछ मसाले। मसालों में जाएगी हमारे पास यहाँ पे हल्दी। ये मसाले आप चाहे तो तेल में भी भून सकते हैं शुरू में, और चाहे तो ऊपर से भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये आ गई लाल मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला पाउडर और नमक। नमक का आपने ख़ास ख्याल रखना, नमक कतई हल्का नहीं होना चाहिए और तेज़ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दरमियाना। चलें, अच्छे से 3-4 मिनट तक आपने गोश्त को जो है भूनना है। और ये मिर्चें जो हैं ये मोटी मोटी सी आप इसको ऐसी रफली जो है कूट लें। जितनी टूट जाती हैं तोड़ दें, नहीं टूटती कोई मसला नहीं है। बस जो खुशबू हमें चाहिए थी ना, वो खुशबू मिल गई है। चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। बीफ तकरीबन हमारा जो है इसको भून चुके हैं। अब ब्रेक से आके आपको बताएंगे कि चने की दाल के साथ हमने क्या करना है। तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चूल्हा कर देते हैं बंद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ब्रेक पे आने से पहले हमने ऑयल लेके कड़ी पत्ता डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, बड़ी वाली गोल लाल मिर्चें डाल के भूना। इसमें हमने गोश्त डाल दिया रेशा किया हुआ, फिर हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और जनाब गरम मसाला डाल के हमने इसको भून लिया। अब इसके अंदर जाएगी ये उबली हुई चने की दाल, और इसके साथ साथ 1 अदद अंडा। अब ज़रा इसको देंगे हाथ का जायका, और अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। ये स्टाइल से आप शामी कबाब घर पे बनाएंगे ना, तो फिर आप देखेंगे कि वही कीमा जो आप इस्तेमाल करते हैं दाल के साथ, उतना ही गोश्त आप डालेंगे दाल के साथ, लेकिन वो देखने में ऐसा लगेगा आपने कोई 3 गुना जो है गोश्त इस्तेमाल किया है, वो सिर्फ इस रेशे की वजह से। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से इसको करना है मिक्स। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप 1 अदद अंडा इसके अंदर और शामिल कर सकते हैं। बस अच्छा सा डो की तरह बन जाएगा। अच्छा, एक बात का और ख्याल रखना है कि बीफ का जो रेशा है ये बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटा होगा ना तो फिर भी ये मज़ा नहीं करेगा आपको, ठीक है। तो रेशा फ़ाइन होना चाहिए। आप इसको चॉपर में चला लाएं। अच्छा, ज़्यादा चलाएंगे तो बिल्कुल कीमा बन जाएगा, तो ज़्यादा नहीं चलाना, आपने बिल्कुल हिसाब से चलाना है इसको। अच्छा, एक दफ़ा जो इसका आप नमक चेक कर लें कि नमक सफिशेंट है।
तो फिर ठीक है। चलें भाई, अब हम क्या करते हैं, इसमें से ले लेते हैं मिक्सचर जितना आपने कबाब बनाने। बाकी इसके अलावा इस मिक्सचर को जो है आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आप चाहें तो कबाब बना के भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास है यहाँ पर चीज़, जिसको हमने चेडर और मोज़रेला को मिक्स किया हुआ है। अब इस चीज़ के साथ आपने इसको अच्छे तरीके से करना है मिक्स, और चीज़ जो है पूरे मिक्सचर के अंदर अच्छे से होनी चाहिए मिक्स। यानी पूरे कबाब के अंदर आपको टेक्सचर भी मिलेगा चीज़ का और चीज़ का आपको फ्लेवर भी मिलेगा। ठीक है जी, डन। अब आपने करना क्या है, मतलूबा साइज़ के आपने बना लेने हैं कबाब। अच्छा, नमक कर लें चेक। नमक थोड़ा डाल लें, बाकी मिर्चे विर्चे सब बराबर है। चलें, अब हाथ पे थोड़ा थोड़ा सा आपने लगाना है पानी, ताकि कबाब की शेप जो है वो अच्छे से बन जाए। आज का सवाल हमने पूछा था, आपने कोई 3 राइस से बनी डिशेस के नाम बताने थे, और सही जवाब पे मिलने वाला है आज आप लोगों को NX की तरफ से क्विक हैंड मिक्सर। अच्छा भाई, कबाब बनाते हुए आपने अच्छे से प्रेस करना है, और इस तरह की आप बना लेंगे टिक्की। साइज़ आपके ऊपर है कि आपने कैसा रखना है, छोटे करने हैं, बड़े करने हैं। मेरे ख्याल से ये साइज़ बिल्कुल सफिशेंट है, और या फ्रीज़ करके जो है रख सकते हो। बच्चों को सुबह लंच बॉक्स में भी आप बना के दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, और डिनर में, लंच में दाल चावल के साथ, पुलाव के साथ शामी कबाब का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा कमाल का बनता है। चलो, इस तरीके से सारे कबाब हमने बना लेने हैं, और साथ के साथ जो है ऑयल भी रख देते हैं गरम होने, ताकि ऑयल भी हमारा अच्छे से गरम हो जाए तो कबाब कर लें फ्राई। अच्छा, और इनकी फ्राइंग में इतना टाइम लगता नहीं, क्योंकि दाल भी पकी हुई है और गोश्त भी हमारा पका हुआ है। बस कलर आना चाहिए अच्छा सा, शानदार सा। चलेंगे, ऑयल गरम करते हैं। लगभग ये शैलो फ्राई होंगे। चलेंगे, डन। बिल्कुल धीमी आंच पे रखेंगे ऑयल, और साथ साथ जो है पुलाव भी चेक कर देते हैं, पुलाव की क्या पोजीशन है। और जनाब, हमारी जो थर्ड रेसिपी है वो है स्पाइसी चिकन कढ़ाई। स्पाइसी चिकन कढ़ाई, मज़ेदार सी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं आज आपके साथ। चलें, पुलाव भी चेक करते हैं। आहा, बेहतरीन खुशबू आ रही है, अच्छे तरीके से डन हो चुका है। चूल्हा करेंगे बंद। अब सिर्फ इसको हमने देना है कोयले का दम। चले, सारे कबाब जो हैं वो शेप बना लेते हैं। अच्छा, ये काम जो है ना थोड़ा सा टाइम ले रहा होता है, ये कबाब बनाना, गोलियां बनाना, कोफ्ते बनाना। तो इसमें जो है ना आप अपने घर वालों को इन्वॉल्व कर सकते हैं बनाने के लिए, जैसे हम भी ब्रेक में करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है आप काफ़ी सारी जो है फ्लेवर दे सकते हैं। रिवायती जो हमारा फ्लेवर है शामी कबाब का वो तो एक ही है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जैसे सोया है, हरा वाला जो सोया आता है, फ्रेश सोया, अगर आप शामी कबाब में थोड़ा सा डाल देना, उसका एक अपना बड़ा बेहतरीन फ्लेवर होता है, वो हो सकता है। और शामी कबाब के अंदर आप टिक्का मसाला डाल सकते हैं।
इसमें तो हमने हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक डाला ना। आप तिक्का मसाला जो है वो डाल सकते हैं इसके अंदर। जब आप गोश्त को भून रहे होते हैं तो आपको तिक्के का फ्लेवर मिलेगा। और आप इसी को, ये जो मिक्सचर मेरे हाथों में, अगर आप इसको दे देना कोयले का दम, तो आपके बन जाएंगे तिक्का शामी कबाब। तो इसी तरीके से आप थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके जो है बहुत अच्छी सारी रेसिपीज़ जो है ख़ुद से डेवलप कर सकते हैं। देखिए अच्छा, हम दो तरीके से इसको बनाएंगे। एक तो अंडे के साथ डिप करके भी बना सकते हो, डायरेक्ट भी इसको हम फ्राई कर सकते हैं। अब जो तरीका आपको सूट करता है आप इसको बना लें। चलें, थोड़ा नन्हा सा हो गया और ज़्यादा छोटा, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। चलें, लगभग हमारे 2, 4, 6, 7 हो गए। 2, 4 और बना लेते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे फटाफट से। कढ़ाई क्योंकि टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। मेरे ख्याल से 2 ब्रेक बाकी हैं। हमारे साथ कॉलर हैं नसरीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इरफान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, हेलो। अल्लाह का शुक्र। हाँ, आप बहुत अच्छे कबाब बना रहे हैं, मुझे पसंद आ रहे हैं, मैं बनाऊंगी। बस आज ही बना डालें आप। हाँ, मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। वो किसी ने बना के भिजवाएं तो हमको यहाँ पे। हाँ, क्योंकि आपने चीज ऐड की है ना ये। हाँ? अच्छा, मैं आपका जवाब दूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। अच्छा, भिजवाती हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हाँ, मसाला के वापस भिजवाएं। अच्छा, मैं जवाब दे रही हूँ। काबली पुलाव। जी जी काबली पुलाव, जी जी। मछली बिरयानी, क्या बात है भाई। कच्चे गोश्त की बिरयानी, ओए होए होए। जहांगीरी राइस पालक के साथ, जहांगीरी राइस पालक के साथ झींगों पुलाव के बिरयानी, चाइनीज राइस, पुलाव बिरयानी, जबरदस्त। चाइनीज राइस। बस आपने एक काम करना है, अब शामी कबाब और इनमें से कोई एक डिश बना के भेजनी है आपने हमारे लिए। हेलो, चले भाई। अच्छा अच्छा, चले इंशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, चले भाई, ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक पे जाने से पहले कबाब डालते हैं आपके सामने और जनाब बाकी करेंगे ब्रेक में फ्राई। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे स्पाइसी कढ़ाई। तो कई मज़े मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। शामी कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। अच्छा, शामी कबाब हमने अंडा लगा के फ्राई किए हैं। चूँकि हमने डाली थी इसमें चीज़, अगर डायरेक्ट फ्राई करते तो चीज़ क्या होती है इसकी इधर उधर निकल जाती है, ऑयल भी ख़राब करती है और चीज़ जो है आपकी फ्लेवर भी नहीं देती सही। चलें जी, कढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, कढ़ाई के लिए चावल रखते हैं यहाँ पे, यानी कि दम पुलाव। कोयले दम पुलाव के देख रहे हैं, कोयले भी शिफ्ट करते हैं इधर और कढ़ाई बनाते हैं इधर, बल्कि कोयले हमारे देख गए। ये रखा हमने एल्युमिनियम फॉइल का पीस और थोड़ा सा लगा देंगे फैट, यानी कि घी या तेल जो भी आपके पास, ये आपने लगाया इसके ऊपर और ये हो गया धुआंधार। चलें भाई। अच्छा, इसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा कढ़ाई का, वो कुछ यूँ है कि आपने चिकन पे पहले लगाना है मसाला। स्पाइसी है ना, तो आपने इसको करना है मैरिनेट। ठीक है, मैरिनेट करने के लिए आपने कुछ 4 अज्जा हमारे पास हैं जो आपने मसाला लगा के कोई 2 घंटे आपने इसको छोड़ना है। तब वो क्या क्या है, ये कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, चिकन पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट और जनाब इस पे आपने डालना है नींबू का रस। और इसको करना है आपने मिक्स और इसको छोड़ना है आपने 2 से 3 घंटे के लिए। तो बड़ा बेहतरीन सा मज़ेदार सा जो फ्लेवर है
स्पाइस का और इस खटास का, नींबू का, ये आ जाएगा इस चिकन के अंदर। ठीक है जी। कितना 2 से 3 घंटे का टाइम देना है। चलें जी, हमारे गुजर गए 2-3 घंटे। अब हम क्या करने लगे, बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे और जनाब घी, कढ़ाई बनाते हैं घी में। घी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप क्या करेंगे, तेल में बना लेंगे। चलें, घी हो रहा है गरम। अब यहाँ पे टमाटर जो हैं इनको कर लेते हैं चॉप्ड। आज का सवाल बड़ा ही आसान सवाल हमने पूछा था। आपने कोई भी 3 राइस से बनी डिशेस के नाम बताने और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है NX की तरफ से क्विक हैंड मिक्सर। चले जी, टमाटर होगा चॉप, साथ के साथ जो है घी भी हमारा हो रहा है गरम। अब एक बड़ा मज़ेदार सा काम करना है हमने, टमाटरों को करना है फ्राई। टमाटर करने हैं फ्राई घी में डाल के। चलें, एक टमाटर और बचा है, इसको भी कट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 डिशेज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। पुलाव हमारा तैयार है, फ़ाइनल दम भी दे दिया पुलाव को हमने। और उसके साथ साथ जनाब हमारे यहाँ पे पनीरी शामी कबाब भी तैयार हैं। चलें, ये गए टमाटर। अब टमाटरों को फ्राई करना है अच्छे से, तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। टमाटरों के छिलके जो हैं वो नरम हो जाएंगे, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा वेट करने के बाद क्या टमाटर जो अच्छे से मैश होने लगे, ऐसे ही करते करते आप इनको मैश भी कर दें। और थोड़ी सी अदरक है ना, ये वाली जिंजर, ये इस स्टेज पे डालता हूँ मैं। और मेरे पास थोड़ी सी हरी मिर्चें भी हैं, ये भी इस स्टेज पे डाल के ज़रा करते हैं फ्राई। तो बड़ा मज़े का जो स्पाइसी फ्लेवर है ना, खुशबू, बेसिकली काम हो रहा है सारा खुशबू पर। चलें, अब इस स्टेज पे आपने इसमें शामिल करना है मैरिनेटेड चिकन, जिसको हमने मैरिनेट किया था पिसी हुई मिर्चों के साथ, कुटी हुई मिर्चों के साथ, नमक, नींबू का रस और चिकन पाउडर। थोड़ा सा प्रोसेस आपको इसमें चेंज दिखेगा क्योंकि हमने इसको किया था मैरिनेट। पहले टमाटरों को फ्राई किया, नहीं तो होता क्या है, पहले आप चिकन को फ्राई करेंगे फिर टमाटर डालेंगे। ले हमने क्या किया, अभी टमाटरों को किया फ्राई ताकि टमाटरों में एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद हमने डाली इसके अंदर चिकन और टमाटरों के साथ अदरक और हरी मिर्चें भी शामिल कर दी। तो अब हमने करना है क्या है, सिंपल, चिकन ने भी पानी छोड़ा, टमाटरों ने भी पानी छोड़ा। इसको किया आपने स्लो और कोई 1 से 2 खाने के चमचे पानी डालकर आपने इसको छोड़ दिया दम पर। लगभग कोई 10 मिनट आपने इसको छोड़ना है दम पर। उसके बाद करेंगे फाइनल भुनाई इसमें हरा धनिया डाल के। चले भाई, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी बेहतरीन सी हो गई है तैयार। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बिरयानी नहीं है ये है पुलाव। कौन सा? दम वाला पुलाव। चलें भाई, रिकैप, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे, 2 डिशेस कर देंगे सर्व और कढ़ाई को सिर्फ हमने भुनाई करनी है, कुछ आपके सामने भी कर लेंगे। तो कहीं मत जाएंगे, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चले भाई, यहाँ पे कढ़ाई जो हमारी बिल्कुल फाइनल मराहिल पर है।
2 रेसिपीज़ तैयार हैं। हमने डिश आउट कर दिया अपना पुलाव और जनाब पनीरी शामी कबाब। बस फाइनल हरा धनिया गया, अदरक गया। सिर्फ 1 मिनट आपने इसकी करनी है भुनाई सही से। और कढ़ाई की जितनी अच्छे से बुनाई होगी उतना ज़्यादा जो है आपका कढ़ाई खाने का मज़ा आता है। अगर बुनाई नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो आज का हमने सवाल पूछा था, कोई 3 आपने राइस डिशेस के नाम बताने हैं। तो आज के जो विनर हैं वो है उमेरा कराची से, जिन्होंने विन किया है जनाब NX का क्विक हैंड मिक्सर। अगर आप घर में एक लोहे की कढ़ाई रख लें, पहले भी मैं कई दफ़ा आपसे कह चुका हूँ, एक लोहे की कढ़ाई लेके रखें और जितनी भी कढ़ाई हांडी बनाएंगे ना घर में वो आप उसी में बनाएं, तो यकीन करें कि बिल्कुल वही मज़ा आपको आएगा जो कि आता है बाज़ार की कढ़ाई में। चलें, ये हो गया टंगड़ी। स्पाइसी कढ़ाई हमारी तैयार है। 3 किस्म की मिर्चें हमने इसमें शामिल की, हरी मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चें। जो लोग स्पाइस लवर हैं वो ज़रूर बनाएं और हमें फ़ीडबैक भी दें कि ये आपकी कढ़ाई जो है वो कैसी बनी। पुदीना, मिर्चें और 1 अदद स्लाइस टमाटर का। जनाब ये हो गई डन। आई होप कि तमाम रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। आप लोगों ने ये रेसिपीज़ जो हैं घर पे ट्राई भी करनी है और हमें फ़ीडबैक भी देना है जनाब साथ के साथ। तो जनाब तमाम रेसिपीज़ जो है हाईली रिकमेंडेड हैं। सर्दियाँ आ जाएंगी इंशाल्लाह 1 आध हफ्ते में, तो आपने सारी जो है ना थोड़ी सी स्पाइसी डिशेस बनानी है जिनमें ये कढ़ाई सर फहरिस्त होगी। तो जनाब इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। जब तक हमको दुआ में याद रखिएगा, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।